हरे कृष्णा। तो कल बहुत ही विशेष उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। तो श्री गौरांग महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान हैं, इस धराधाम में आए। कब आए, कौन से ईस्वी में आए थे? 1486। वेरी गुड। 1486। तो कल हम कौन सा उनका बर्थडे मनाएंगे? कितना नंबर का? 538। अभी 24 चल रहा है, तो 538 कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो 538 वर्ष पूर्व भगवान आए ना। कितने दिन यहाँ पर रहे? कितने वर्ष रहे यहाँ? 48 ईयर्स। 48 वर्ष यहाँ पर रहे। 48 में से कितने वर्ष वो मायापुर में रहे और कितने वर्ष मायापुर से बाहर रहे? 24 साल मायापुर से बाहर और 24 साल मायापुर के अंदर। और जो 24 वर्ष से जो मायापुर के बाहर रहे, उसमें वो जगन्नाथपुरी में कितने वर्ष रहे? 18 वर्ष। 6 साल उन्होंने क्या किया? पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया है, सभी जगह भारतवर्ष में। ठीक है। तो 18 वर्ष जो है वो जगन्नाथपुरी में बिताया। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये तो भगवान नहीं है। आप में से कितने लोगों ने अपने हिस्ट्री बुक्स में इनके विषय में कभी पढ़ा, कभी सुना? नहीं। 3 लाइन्स का पैराग्राफ, एक फोटो। तो ज़्यादातर लोगों को इनके विषय में पता नहीं है। तो उनको क्या समझते हैं कि एक भक्त है और भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। 16वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट चला, और उस भक्ति मूवमेंट में कौन कौन आए? तुकाराम जी आए, मीराबाई आई, और तुलसीदास जी आए, नानक जी आए। तो ऐसे एक से बढ़कर एक संत, कबीर आए। तो ये उनको एक उस कैटेगरी में रखते हैं कि एक डिवोटी थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है, बंगाल से शुरुआत किया ऐसा। लेकिन उनको पता नहीं है कि यह जो है वह स्वयं साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान। लेकिन स्वयं भगवान किस रूप में आए? भक्त के रूप में आए। तो इसलिए उनको लोग भक्त के रूप में समझते हैं। तो कौन सा ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान के आने से पहले ही उनके विषय में बतला दिया गया? बहुत सारे शास्त्रों में उनके विषय में वर्णन है। प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। कि उसमें पहले ही बता दिया गया है। महाराज निमि के दरबार में 9 योगेंद्र आए ना, 9 योगेंद्र आए। तो उन्होंने उन महाराज निमि को बताया कि कलयुग में भगवान आते हैं,
कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, कि वो क्या करते हैं, कृष्ण का वर्णन करते रहते हैं, डिस्क्राइब करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमेशा उनके जीवा पे क्या रहता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, लेकिन उनका जो रंग है वह तुषा कृष्ण है, अपोजिट है, ब्लैकिश नहीं है। ब्लैकिश का अपोजिट है। ब्लैक का अपोजिट क्या है, गोरा, वाइट, गोल्डन, गोल्डन कलर का। तो चूंकि उनके सारे अंग जो हैं वह गौर है, गोरा है, तो इसलिए उनको गौर अंग भी कहते हैं। सारे अंग कैसे गोरे हैं, इसलिए गौरांग हैं। उनका एक नाम क्या है, गौरांग। और श्याम सुंदर से क्या बन गए, गौर सुंदर बन गए। हरि बोल। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग उपांग पार्षदम। उनके साथ साथ कौन आए, उनके संगी गण आए, उनके उपांग लोग आए, उनके संगी के नीचे जो होते हैं वो आए, और पार्षद लोग भी आए जो उनके नित्य पार्षद हैं, जो उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं, उनको पार्षद कहते हैं, है ना। जैसे प्रधानमंत्री कहीं जाते तो कुछ लोग उनके साथ ही, कहीं भी चला जाओ साथ ही जाएगा, रहता है ना। तो इसी प्रकार से भगवान कहीं भी जाते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, और उनके संगी भी आते हैं, और संगी को असिस्ट करने के लिए उनको उपांग भी आते हैं, सांग उपांग पार्षदों। और वह क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे। यज्ञ, कौन सा यज्ञ करेंगे, यज्ञ ही संकीर्तन। कौन सा यज्ञ, संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु आप देखो हमेशा संकीर्तन ही करते रहते हैं। जब वो प्रकट हुए, कौन सा दिन प्रकट हुए, पूर्णिमा, नाम गौर पूर्णिमा। कौन से महीने की पूर्णिमा में, फागुन मास की पूर्णिमा। तो कल जो है वो फागुन मास की पूर्णिमा है, और उस दिन जो है वो चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था, है ना। तो जब चंद्रमा ने देखा पूर्णिमा के दिन कि अकलंक सकलंक चंद्र अकलंक गौरचंद्र दिले दर्शन, कि जो अकलंक चंद्रमा है वो प्रकट हो रहे हैं। चंद्रमा में भी तो कलंक है, क्या कलंक है, धब्बे है ना, स्पॉट्स दूर से दिखते हैं। जब पूर्णिमा होती है तो आपको दूर से स्पॉट्स दिखेंगे। तो फिर जब चंद्रमा ने देखा कि देखो अकलंक गौरचंद्र दिले दर्शन, कि ऐसा चंद्रमा प्रकट हो रहा है जिसमें कोई कलंक नहीं है ना। तो फिर कलंकित चंद्रमा का क्या, तो इसलिए वहाँ पे ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण, जब भी ग्रहण लगता है तो ऐसा कहा जाता है कि हमें भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। अभी तो लोग उतना फॉलो नहीं करते, पहले लोग इसको फॉलो करते थे। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं उस समय। ज़्यादा बाहर नहीं जाते, इंडोर ही रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। ऐसा भी अभी भी कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन उस समय तो कट्टरता से फॉलो करते थे। तो मायापुर वो स्थान है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है ना। और मायापुर में गंगा जी है, वहाँ से गंगा जी थोड़ी किलोमीटर्स के बाद वो गंगा सागर में गंगा जी से सागर से मिल जाती है। तो भगवान ने वो स्थान चुना। कौन सा स्थान, मायापुर। मायापुर नवद्वीप में आता है। नवद्वीप मतलब वहाँ पर 9 आइलैंड्स हैं, इसको नवद्वीप कहते हैं। तो नवद्वीप में एक स्थान है मायापुर।
वहाँ पर भगवान ने अपने प्राकट्य की स्थली बनाई। क्यों गंगा के तट पे? क्योंकि गंगा माता की इच्छा थी कि आपने जिस प्रकार से यमुना जी के साथ लीलाएं की हैं, बहुत सारी लीलाएं की हैं भगवान ने यमुना जी के तट पे। कालिया का वो किया, दहन किया, शोधन किया, और क्या केसी डीमन है उसको मारा। यमुना में यमुना तीरा वनचारी, यमुना के तट पे वो चलते हैं, रासलीला भी करते हैं। वंशीवट भी यमुना जी के तट पे है, यमुना स्नान करते हैं। तो यमुना के साथ भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। तो गंगा भी कम नहीं है। गंगा ने कहा कि प्रभु आपने सारी लीला तो यमुना के साथ कर लिया, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करूं। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, मैं इस बार आऊँगा तो आपके तट पे ही मेरा जन्म होगा। और वही हुआ, भगवान जो है वह मायापुर, जो कि गंगा जी के पास में ही है, वहाँ प्रकट हुए। और उस समय जितने भी वहाँ के लोग थे, ज़्यादातर लोग गंगा जी में स्नान करने गए। सभी जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब उत्साह के साथ पूरे नवद्वीप में सभी तरफ हरि नाम संकीर्तन चल रहा था। तो भगवान अपने प्रकट होने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, हरि नाम संकीर्तन स्टार्ट करा दिया। तो अपना जो पर्पस है उसको उन्होंने पहले ही दिखा दिया है कि नहीं। और उस हरि ध्वनि के बीच में भगवान जो है सची माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। उनके माता जी का नाम क्या है? सची माता। और पिताजी का नाम क्या है? जगन्नाथ मिश्रा। वहाँ पे वो प्रकट हुए। और जब वो सची माता के गर्भ में थे तभी सची माता को ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, है ना। सपन में देखती थी कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, देवता लोग सच सच के आ रहे हैं, है ना। ऐसा उनको सपना आता था। तो जब वो भगवान प्रकट भी हुए तो बहुत सारे लोग उनको दर्शन करने के लिए आए, है ना। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि सारे देवी देवता लोग बंगाली बन के आए, है ना, बंगाली ड्रेस पहन के, है ना। धोती कुर्ता वो बंगाली स्टाइल में, और माता जी लोग साड़ी, बंगाली साड़ी का अलग पल्लू बांधा जाता है। तो ऐसे देवी देवता आए, नाना प्रकार के उपहार लेकर के आए, किसका दर्शन करने के लिए? भगवान का। तो इनका नामकरण करना था, तो क्या नाम दिया जाए? तो सभी माताओं ने मिलकर के सोचा कि ये जो इसका नाम हम रखते हैं निमाई। निमाई क्यों? एक तो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुआ, दूसरा कि मान लो अगर कभी यमराज की इच्छा हो गई इसको ले जाने की, खाने की इच्छा हो गई, तो नीम क्या होता है? वो कड़वा होता है। नीम कौन खाना चाहता है? सब मीठा खाना चाहता है। तो यमराज दूर से बोलेगा तो कड़वा है कि नहीं? तो ऐसे इस भावना से, वात्सल्य भाव है, तेज भावना से उन्होंने उनका नाम निमाई रख दिया। लेकिन ऐसे जो उनका नाम है जो कि नीलांबर चक्रवर्ती ने रखा। नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? उनके नाना जी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? विश्वंभर। तो जो उनका ऑफिशियल नेम है, सर्टिफिकेट नेम है,
वो कौन सा है? विशंभर। विशंभर। और जो निक नेम्स हैं, है ना, एक तो निमाई हो गया निक नेम, दूसरा गौरंगा, क्योंकि सारे अंग जो है उनके कैसे हैं? गोरे हैं, गोल्डन, तो इसलिए उनका नाम है गौरंगा। और चूंकि वो सची माता के नंदन हैं, इसलिए उनको सची नंदन भी कहते हैं। और वो हरि हैं, गौर है, हरि हैं, इसलिए वो गौर हरि, इसलिए बोलते हैं जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। तो ऐसे बहुत सारे भगवान के अलग अलग नाम हैं। तो जब प्रकट हुए, तो प्रकट होने से पहले ही हरि नाम संकीर्तन चल रहा है। और वो भी क्या लीला करते हैं कि जब रोते हैं तो जितने भी माता जी लोग हैं वो क्या हरे कृष्ण महामंत्र करने लगती है। जैसे वो हरि नाम संकीर्तन सुनते हैं उनका रोना बंद हो जाता है, और जैसे वो लोग हरि नाम बंद करते हैं बोलना, भगवान रोना शुरू कर देते हैं। तो ये वो दिखला रहे हैं अपने लीला से कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जब हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जब हरि नाम संकीर्तन होता है भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और जब हम हरि नाम संकीर्तन नहीं करते हैं तो भगवान को दुख लगता है, क्यों नहीं हरि नाम कर रहा, क्या बोल रहा है, किसका कीर्तन कर रहा है, किस में फंसा हुआ है। भगवान को अच्छा नहीं लगता। जो जीव माया के बंधन में है, भगवान चाहते हैं कि माया के बंधन से यह मुक्त हो, और मुक्त होकर के मेरे धाम में रहे, मेरे साथ रहे और आनंद में रहे। फिर भी बद्ध जीव की इच्छा ही नहीं होती है भगवान की कीर्तन करने का, भक्ति करने का। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मुझे खुद ही आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान खुद आते हैं हमें क्या सिखाने के लिए? भक्ति सिखाने के लिए। भगवान स्वयं जिस प्रकार से स्कूल में हम देखते हैं कि टीचर होते हैं, टीचर जो है वो बच्चे के हाथ पकड़ के सिखलाते हैं क्या? ABCD। इसका यह मतलब नहीं है कि टीचर को ABCD नहीं आता, वो भी सीख रहा है ना। टीचर तो पारंगत है, लेकिन वो सिखला रहा है। किसको सिखला रहा है? स्टूडेंट को सिखला रहा है। इसी प्रकार से अगर भगवान भक्ति दिखला रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं भक्ति सीख रहे हैं ना, वो हमें सिखलाने के लिए इस प्रकार से ये लीला कर रहे हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए। तो जब उनको कोई कहता था कि आप जो है वो भगवान हैं, आप स्वयं विष्णु हैं, आप स्वयं हरि हैं, तो फिर भगवान क्या करते थे? गौरांग महाप्रभु अपने कानों में दोनों हाथों को ऐसे बंद कर देते थे, विष्णु विष्णु मैं भगवान नहीं हूँ। तो जो भक्त होते हैं वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहते। वो भक्त के रूप में है, तो उन्होंने सिखाया कि भक्त का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए कि जब कोई आपको बोले कि आप भगवान हो। जनरली अगर कोई किसी को बोले कि आप भगवान हो तो उसको खुशी होती है कि हाँ अच्छी बात है, और बोलो। और कोई अगर कहे कि मैं आपको भगवान बना दूंगा, तो लोग भगवान बनना चाहते हैं। जैसा वाराणसी में जाओगे तो वहाँ पर सब एक ही मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्या? नमो नारायण। मैं भी नारायण, आप भी नारायण, सारे नारायण, दरिद्र नारायण, ऐसे बोलते हैं ना, नमो नारायण। तो सब भगवान कैसे हो सकते हैं? असंभव है। लेकिन सब भगवान के भक्त हो सकते हैं। भक्त असंख्य हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही हो सकते हैं। सारे भगवान हो गए
तो फिर समाज की स्थिति आप देखो क्या होती है ना। सारे भगवान इकट्ठा हो गए एक तरफ तो लड़ाई तो होगा ही होगा। तो सभी जो है भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए समाज में क्या है, अराजकता है, लड़ाई है। लेकिन अगर सब भक्त बनना चाहे तो फिर समाज में क्या हो जाएगा, एकता आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंस है। इसलिए जो हमें सिखलाते हैं कि आपको हम भगवान बना देंगे, उनसे तो हमें कितना दूर रहना चाहिए, कितना दूर रहना चाहिए। बहुत बड़ा ब्लंडर है ना, कि को हमें सिखाए कि आपको हम भगवान बना दें। वो सुसाइड के जैसा है, स्पिरिचुअल सुसाइड। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम भी भगवान, आप भी भगवान, सारे भगवान, तो ऐसे लोगों को टेक्निकली मायावादी कहते हैं, है ना। तो जो बोलते सोहम सोहम सोहम, है ना। सोहम का क्या मतलब, कि मैं भी वही हूँ। अहम सह, सह मतलब वह, सोहम वह जो स है, अहम एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो भगवान ने इसका खंडन किया, और जितने हमारे आचार्य हैं सभी आचार्यों ने इसका खंडन किया है ना। भगवान नहीं, क्योंकि आप भगवान बनोगे तो आपको फिर ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, है ना। देखते हैं ना भगवान को 56 भोग लगता है। कल हम देखेंगे, गौर पूर्णिमा हो रहा है कल, तो कल बहुत सारा भोग बनेगा। 56 तो मिनिमम है, 108, 216, 1008 भी भोग लगता है, इतना भोग लगता है। तो इतना सारा भोग कौन ग्रहण कर सकता है, भक्त या भगवान? भक्त कभी ट्राई कर सकता है ना, ट्राई करके देखें कि एक ही भक्त को हम 56 भोग का कटोरा दें। या ये जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, बोले भगवान 56 भोग खाते हैं, आप भी 56 भोग खा के दिखलाओ। 56 भोग पूरा खा पाएगा, ग्रहण करेगा तो क्या होगा उसे, फिर भगवान की याद आएगी। भगवान बचाओ। उसका सारा भगवान बनना निकल जाएगा। तो इसलिए भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान होते हैं, भक्त भक्त होते हैं। भक्त बनना हमारे लिए नेचुरल है, भगवान बनना हमारे लिए अननेचुरल है कि नहीं। अब जब भी हम भगवान बनने का प्रयास करते हैं, भगवान बनने का प्रयास का क्या मतलब, भोग करने का प्रयास करते हैं, तो आप देखो हम दुखी हो जाते हैं, है ना। कोई भी आप प्रसंग में देखो, अपने लाइफ में आप चेक करो, जब जब आप भोग करना चाहोगे आप दुखी हो जाओगे, है ना। लेकिन जब जब आप भक्त बनना चाहोगे आप आनंदित हो जाते हो। तो ये डिफरेंस है। तो यह स्पष्ट हमें बतलाया जा रहा है कि हम बन सकते हैं तो भक्त, लेकिन भगवान तो कभी नहीं बन सकते, है ना। वो क्या है, वो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश आधुनिक समाज है वो हमें क्या प्रेरित करता है, भगवान बनने के लिए। भगवान बनने का क्या मतलब, भोग करने के लिए, ये करो ये करो, ऐसा करो ऐसा करो, है ना। इतने, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप क्या ले लो, लोन ले लो। आपको आईफोन चाहिए ना, आईफोन ले लो, कोई बात नहीं। क्या पे करो, EMI, इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, लेकिन भोग करते रहो। तो भोग के माध्यम से लोगों को फंसाया जा रहा है ना। तो इसलिए हमें दूर रहना चाहिए किस चीज़ से, भगवान बनने की या भोग करने की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि वही हमारे दुखों का कारण है। किसी भी दुखी व्यक्ति को आप पकड़ लो,
जड़ में क्या पाओगे इसके भोग करने की इच्छा है ना। लेकिन जब भी वह भक्त बनने का प्रयास करेगा उसके सारे दुख वहीं पे खत्म हो जाएंगे, है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जी क्या करते हैं कि दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे भुखमरी है, यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, वो क्या है? कृष्ण भक्ति की कमी, लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कृष्ण भक्ति में पूरा समाज युक्त हो जाता है तो फिर सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है ना। इतना सरल है ये। लेकिन ये बात, ये छोटी सी चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। बस छोटी सी चीज़ है कि भगवान नहीं बनना, क्या बनना? भक्त बनना। बस सारी प्रॉब्लम हुई खत्म। तो उसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, सिखलाने के लिए भगवान स्वयं अपनी भगवत्ता को छोड़ करके भक्त बनने के लिए आए। भक्ति करने के लिए, किस प्रकार से भक्ति की जाती है उसको सिखलाने के लिए वो आए हमारे बीच, है ना। और उन्होंने प्रत्यक्ष करके भी दिखाया और बहुत सारी लीलाएं की। 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या लिया? संन्यास धारण कर लिया। तो संन्यास का वास्तविक मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से युक्त कर देना किसी चीज के भगवान की सेवा के लिए। और संन्यास में व्यक्ति किस प्रकार से आनंदित रहता है वो भी देखिए। संन्यास लेके भी कोई दुखी है तो फिर संन्यास का कोई मतलब नहीं है ना। संन्यास के बाद व्यक्ति आनंदित होना चाहिए, क्योंकि जो उसका मार्ग है वो आनंद का मार्ग है ना। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। ये जो मार्ग है ये आनंद का मार्ग है। तो संन्यास के बाद वो इतने आनंदित हुए और खुद भी आनंदित है और सबको आनंद का वितरण कर रहे हैं सभी जगह स्वच्छंद भाव से। उसमें वह किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि कौन पढ़ा लिखा है, किसने ग्रेजुएशन किया है, किसने ग्रेजुएशन नहीं किया है, किसकी डिग्री मिली है कि नहीं मिली है। भक्ति में इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है ना। दैट इज सेपरेट थिंग। तो उन्होंने खुद भी आनंद को लूटा, भक्ति के आनंद को लूटा भगवान ने, और उस आनंद का उन्होंने स्वच्छंद भाव से वितरण भी किया। तो एक भक्त को किस प्रकार से होना चाहिए वो सिखला रहे हैं। एक डिवोटी शुड रिलिश कृष्णा कॉन्शियसनेस एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूट कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जिसका भी इस भारत भूमि में जन्म हुआ है उसके दो कर्तव्य हैं। पहला तो यह है कि अपने जन्म को सार्थक करे, और दूसरा है कि परोपकार करे। पर उपकार का मतलब है कि दूसरों का जो सबसे बढ़िया वाला उपकार है। परोपकार तो लोग बहुत कुछ करते हैं, है ना, बहुत सारे कार्यों को परोपकार करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा परोपकार क्या होता है कि उसको भगवान से जोड़ना। प्रभुपाद जी इसमें कौन सा उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा जो मेले में गुम गया, रो रहा है, तो उसको किसी ने एक टॉफ़ी पकड़ा दी, वह भी परोपकार है
किसी ने उसको नया कपड़ा पहना दिया, वो भी परोपकार है। किसी ने उसको रेस्टोरेंट में जा कर के भोजन करा दिया, वो भी परोपकार है। लेकिन किसी ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है, और वो उसमें लग गया कि इसको किस प्रकार से इसको माता पिता से मिलवाया जाए। तो सबसे अच्छा परोपकार किसे माना जाएगा कि जब उसे उसके माता पिता से मिलवा दिया जाए। उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं वो सब किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। तो सबसे बड़ा परोपकार का कार्य क्या है कि जब उसको भगवान से जोड़ दिया जाए, कि इससे बड़ा परोपकार नहीं हो सकता। तो इसलिए हम सबको भी जिसने जोड़ा है ना, हम भी किसी भक्त के माध्यम से जुड़े कि नहीं, तो उस भक्त के लिए हमेशा हमें कृतज्ञ रहना चाहिए कि इनकी वजह से, इनकी कृपा से भगवान से हम जुड़ पाए। अगर नहीं जुड़ रहे होते तो क्या कर रहे होते, है ना, माया के जंगल में नाना प्रकार के पाप में गतिविधियों में युक्त होते। लेकिन अभी कम से कम हरिनाम ले पाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, धाम में जाते हैं। तो इसलिए बहुत लोगों ने हमारे ऊपर परोपकार किया होगा, लेकिन सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति कौन है? जिसने हमें भगवान से जोड़ दिया, वो सबसे बड़ा परोपकार है। और इस उपकार को हम कभी इससे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार से हम भगवान से जुड़े और इस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार से और भी लोगों को यह अवसर प्राप्त होना चाहिए, उनको भी भगवान से जुड़ने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह परोपकार कहलाता है। और उससे पहले क्या, जन्म सार्थक करी। जन्म की सार्थकता किस चीज़ में मानी जाती है? कि जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। सामान्यतः लोग अपने नाना प्रकार के लक्ष्य रखते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, ये लक्ष्य, बहुत सारे लक्ष्य हैं। लेकिन जिसका जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, उसका सबसे बढ़िया वाला लक्ष्य है कि नहीं? ऐसे तो सब कुछ ना कुछ गोल सेट करते हैं ना कि इतने साल में मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है, इतने की प्लेसमेंट लेनी है, या ये जॉब करना है, इतने शादी कर लेनी है, फिर है ना। तो ऐसे सब लक्ष्य लेके चलते, बिना लक्ष्य के कुछ काम होता है क्या? कुछ नहीं होता। यू हैव टू हैव सम गोल। जब गोल होता है तब डायरेक्शन आता है, नहीं? या पहले डायरेक्शन आता है फिर गोल आता है? क्या होता है? पहले डायरेक्शन, तो पहले गोल आएगा फिर तो डायरेक्शन आएगा कि जाना क्या है। जैसे फुटबॉल खेलते हो तो पहले आप क्या देखते हो? गोल पोस्ट कहाँ है, तभी तो भागोगे कि बॉल मिलते ही भागना शुरू कर। कहाँ भाग रहा है? गोल पोस्ट, भाग उधर है, गोल पोस्ट उधर है ना। तो पहले गोल देखना फिर भागना है। खाली भागना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है आज के समाज में? भाग रहे हैं। किसे पूछ, कहाँ भाग रहे हो? सब भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। वो जो भाग रहा है क्या गलत भाग रहा है क्या? कितना तेजी से भाग रहा है देखो। कुछ तो होगा, तभी तो भाग रहा है। तो वो भाग रहा है, इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ।
तो ज़्यादातर लोग इसलिए भागते हैं कि सब भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं ना, मैं भी भागता हूँ, है ना। समझ लो 100 लोगों को हम भगा दे सामने से चंडीगढ़ वाली रोड पे, दक्षिण मार्ग में, तो सब बोले क्या, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, मैं भी भागता हूँ। भाग के चले जाए और वो भाग के वापस आएंगे। समझ क्यों भाग रहे थे, पहले हम तो ऐसे ही भाग रहे थे, तुम क्यों आ गए। तो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड रन। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंडली भाग रहे हैं, बाद में रियलाइज हो रहा है हम तो गलत भाग गए। इतना नहीं भागना था, इससे अच्छा कहीं और भाग लेते। दिस इज द प्रॉब्लम। सो फर्स्ट वन शुड डिसाइड व्हाट इज द गोल, है ना, उद्देश्य क्या, फिर भागना है। भागना तो है ही, ये जीवन हमें भागने के लिए मिला है, लेकिन रैट रेस के लिए नहीं मिला, ब्लाइंड रन के लिए नहीं मिला। वी हैव टू रन विथ डायरेक्शन, विथ गोल, है ना। तो गोल क्या होना चाहिए जीवन का, वो हम भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखलाते हैं। कृष्णेर मतिरस्तु, वो जिसको भी मिलते हैं, कोई उनसे आशीर्वाद की याचना करता है तो बोलते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मति किस में लगे, कृष्ण में लगे। तो जिसकी मति भगवान में लग गई तो समझो वो उसका जीवन सफल हो गया, है ना। तभी डायरेक्शन भी आएगा, है ना। फिर उसे चलने में आपको फिर आनंद भी आएगा। अगर जीवन का लक्ष्य आपने कृष्ण प्रेम बनाया है तो आपको जप करने में भी अच्छा लगेगा। अगर जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम नहीं है तो जप करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों जप कर रहे हैं, तो प्रभु जी ने बोला है ना, इसलिए जप कर रहे हैं। अगर प्रभु जी नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। तो कई बार हम भक्ति गतिविधियों को बोलने पे करते हैं, है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वह स्कूल जाने उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन माता पिता घर पे बैठने नहीं देंगे और आसपास के लोग भी कहेंगे घर पे ये बैठा रहता है, निकम्मा है, तो इसलिए इसको कहाँ जाना चाहिए, स्कूल। तो माता पिता या आसपास के लोगों के कहने पे वो स्कूल जाते हैं या काम पे जाते हैं। लेकिन उनसे पूछो आपकी इच्छा है क्या, तो नहीं, इच्छा तो नहीं, लेकिन करना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से डिवोशन जो है वो करना पड़ता है, वो स्थिति अच्छी नहीं। क्योंकि अगर हमने लक्ष्य कुछ और बनाया है और फिर हम कर रहे हैं तो हमेशा इसमें संघर्ष ही रहेगा, हमेशा स्ट्रगल रहेगा। हमेशा बोलते रहेंगे क्या, माला अच्छे से नहीं होता है, बुक रीडिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, करते भी हैं तो मन नहीं लगता है ना। लेकिन जिसका लक्ष्य है कि मेरा तो लक्ष्य है क्या, कृष्ण प्रेम, कृष्णेर मति, कि भगवान में मेरी मति पूर्ण रूप से लगे, फिर उसको बहुत ही तल्लीनता के साथ करेगा, एब्जॉर्प्शन के साथ करेगा, है ना। तो इसलिए जन्म की सार्थकता कब मानी जाती है, जब मति कृष्ण में लग जाए, जब जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए कि मेरा जीवन का लक्ष्य ही यही है, कृष्ण प्रेम ही है, तब समझना चाहिए जीवन सफल हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको यह 2 आदेश दिए हैं, खास करके जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है। जन्म सार्थक करी और कर परोपकार, दोनों चीज़ें। तो इस प्रकार से भगवान आए, उन्होंने 48 ईयर्स तक इस धराधाम में रहे, बहुत सारी लीलाएं की,
बहुत सारे मायावादियों को उन्होंने भक्त बना दिया। मायावादी जैसे मैंने बताया किसे कहते हैं। तो जब वो वाराणसी में गए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मायावादी सन्यासी था। कौन? प्रकाशानंद सरस्वती। और भगवान की इच्छा नहीं होती मायावादियों से मिलने की, क्योंकि वह बहुत बड़े अपराधी होते हैं भगवान के। अब देखो, हम भी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं? अरे ये खाली लोग बैठे हुए हैं, है ना? इनके पास टाइम इतना है कि ये बैठ के खाली घंटी बजाते रहते हैं। ये कहता है पत्थर के आगे भोग लगाते हैं। बताओ, पत्थर के भी कुछ खा सकता है क्या? है ना? ऐसे डांस करते रहते हैं, हरे राम बोलते रहते हैं, चिढ़ाते हैं ना। मुंह में राम राम, बगल में छोरी, खाली मुंह में राम राम करता रहता है ना? कुछ भी एक भक्त से गलती हो गई, बस ये देखो, मुंह में राम राम, बगल में छुरी रखते। हमें देखो, हम क्या नहीं करते, दिल के हम बड़े साफ हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुछ करने की ढोंग पाखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस दिल से क्या होना चाहिए? आपको साफ होना चाहिए। बाकी कपड़े गंदे हो, बाल जैसे हो, दिल साफ होना चाहिए। बाकी गंदगी दिखे ना दिखे, कोई घर कमरा कबर्ड गंदा है, गालियाँ मुंह से निकल रही हैं, पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन दिल क्या हमारा बहुत साफ है। बाकी सब गंदा है, दिल के हम साफ है। बताओ, हम मुंह पे बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते हैं, हम दिल के बड़े साफ हैं। दिल में थोड़ा भी कचड़ा आता हम बाहर फेंक देते हैं। थोड़ा भी हमें गुस्सा आता है तो हम मुंह पे बोलते हैं, हम पीठ पीछे तो नहीं। हम तो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते हैं। तो ऐसे लोग हैं, मिलते होंगे आप लोगों को, मिलते हैं कि नहीं? कितने को मिलते हैं? सबको मिलते हैं ना। तो ये कभी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि इनको पाखंड लगता है, सब कुछ पाखंड है। धोती कुर्ता पाखंड है, तिलक पाखंड है, झोली माला पाखंड है, माला पाखंड है, मूर्ति पाखंड है, मंदिर पाखंड है। मंदिर क्यों बनाते हैं ये ना? जैसे भी राम मंदिर बना, कई लोग कह रहे हैं क्यों बना, इससे अच्छा अस्पताल बना देते, अनाथालय बना देते इसको। बस भगवान के मंदिर से ही इनको प्रॉब्लम है, और किसी से प्रॉब्लम नहीं है ना। जगह जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं, सभी जगह बड़े बड़े शोरूम शराब, यारा दा अड्डा एकदम बड़ा सा बनाया हुआ है, यारा दा अड्डा। सब आओ भैया, लाइन लगा के शराब पियो, है ना। उसमें कोई इशू नहीं है इनको। भगवान के मंदिर में कोई आता है, अरे क्या है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो इसलिए भगवान इन लोगों से मिलना भी नहीं चाहते, अपराधी लोग हैं। तो जब इनको बुलाते थे वो लोग, आओ चैतन्य महाप्रभु हमसे मिलो, अब वो जाते नहीं थे, अवॉइड कर रहे थे। लेकिन कुछ भक्तों ने कहा कि महाप्रभु एक बार मिल लो, नहीं तो ये लोग बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं, आपका नाम बदनाम कर रहे हैं। तो भक्तों के कहने पे, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन भक्तों के कहने पे चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए गए। तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर जहाँ पर हम पैर हाथ धोते हैं वहाँ पे जाकर बैठ गया चुपचाप, है ना।
और अपना थोड़ा बढ़ा दिया तेज, रेगुलेटर ना बढ़ा, शाइन बढ़ाओ ना, शाइन बढ़ा दिया। तो वहाँ के जितने मायावादी सन्यासी थे, उनका जो लीडर था प्रकाशानंद सरस्वती, देख के आकर्षित हो गया। अरे ऐसा तेज तो हमने आज तक नहीं देखा, क्या तेज है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, चाहे कैसे ही मायावादी हो। ये भक्त लोग को उत्साह के साथ संकीर्तन करते हैं, चेहरे पे तेज होती, हेड शेव करके तिलक लगा के, है ना, चमकते हैं, तो अच्छे अच्छे भी फेल हो जाते हैं, है ना। तो उनको बड़ा तेज दिखा महाप्रभु, उससे आकर्षित हुए और फिर उन्होंने उनको अपने पास बुलाया कि उधर क्यों बैठे हो, आप तो सन्यासी हो, हमारे बीच में आओ, हमारे साथ जो है तुम आप चर्चा करो, डिस्कशन करो। तो फिर महाप्रभु उनके बीच में गए और उनको कहा कि आप सन्यासी हैं तो आपको वेदांत पे चर्चा करना चाहिए। सन्यासी हैं तो वेदांत दर्शन क्या होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो इतना आता नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरु जी के ऊपर, गुरु जी के मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे क्या दे दिया, हरि नाम दे दिया। जब से मैं हरि नाम कर रहा हूँ मैं पागल हो गया हूँ, है ना। गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन, गुरु ने मुझे मूर्ख देख करके शासन किया और उन्होंने क्या दिया, मुझे हरि नाम दे दिया। लेकिन तुम्हारे बस की नहीं है वेदांत पे डिस्कशन करना, वो करना, शास्त्र बहुत वो है। जो शास्त्रों का मर्म है, वेदैश्च सर्वे रहम विद्या, कि पूरे वेदों का जो निष्कर्ष है वो क्या है, भगवान को जानना। और भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अभिन्नत्वम नामिनामिनः, तो ये लो हरि नाम संकीर्तन करो, इसी से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो तब से मैं क्या कर रहा हूँ, हरि नाम कर रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। तो वहाँ पे जितने भी सन्यासी थे सब आकर्षित हो गए महाप्रभु से। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती भी उनके शिष्य बन गए और वहाँ पे जितने 10,000 सन्यासी थे वो भी उनके शिष्य बन गए। हरि वो 10,000 सन्यासी वन शॉट में उन्होंने इतने सारे मायावादियों को कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो यह सिखाता है कि हमें किस प्रकार से मायावादियों से डील करना चाहिए। भगवान ने अपने विनम्रता से उनके हृदय को उन्होंने जीत लिया, विथ ह्यूमिलिटी। तो हम प्रचार भी करते हैं तो बहुत विनम्र होकर के हमें प्रचार करना चाहिए। विनम्रता से लोग आकर्षित होते हैं। अगर हम बहुत टक्कर की भावना में रखेंगे तो फिर वह एंटी भी हो जाता है ना। तो हम प्रचार करते हैं तो बहुत ही हम्बल होकर के हमें प्रचार करें, लड़ने की भावना से नहीं। अरे ये मायावादी लोग हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम अपना जीवन वेस्ट कर रहे हो, खुद भगवान बने बैठे हो, पता नहीं भगवान कौन है। व्हेन यू फाइट लाइक दिस तो उसका लोअर नेचर बाहर आएगा, उसका बाहर आएगा तो हमारा भी बाहर आएगा, है तो अंदर ही अभी तो that will incite that lower nature. Better we should be humble and present Krishna consciousness humbly, है ना। तो इस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती को दीक्षा दिया और उनके प्रमुख शिष्य कौन हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों को उन्होंने निर्देश दिया कि जाओ वृंदावन में, वृंदावन में जितने भी लुप्त लीला स्थली है
उन सभी लुप्त लीला स्थली को प्रकट करो। भगवान के जो विग्रह हैं जो कि ब्रजनाभ जी ने बनवाए थे वो सब भी लुप्त हो चुके हैं, तो उन सब विग्रहों को आप प्रकट कीजिए, उनके लिए भव मंदिर का निर्माण कराइए, शास्त्रों की रचना कीजिए। तो उनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज मंडल को, वृंदावन धाम को हमारे बीच में प्रस्तुत किया, है ना। हम वृंदावन जाते हैं तो हमें अभी पता है यही वो कदम का वृक्ष है जिससे भगवान ने छलांग लगा करके कालिया दमन किया। पता है ये वंशीवट है, ये केशी घाट है, यहाँ पर ये लीला हुई है, दामोदर लीला हुई है, ये नंदगांव है, यहाँ पर ये हुआ, सब पता चलता है। तो ये सब हमारे गोस्वामियों ने ढूंढा है। सब लीला स्थलियाँ थी लेकिन लुप्त हो गई क्योंकि इतना चेंजेस आए, है ना। आक्रमणकारी लोग आए, उन्होंने सब तबाह किया, तो लुप्त हो चुका था। राधा कुंड, श्याम कुंड अभी हम जाते कितना सुंदर है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो खेत था, वो लोग खेती करते थे वहाँ पे, पता ही नहीं है। तो खेत के बीच में एक छोटा सा कूप था, तो उसको देख करके चैतन्य महाप्रभु बोले कि यही श्याम कुंड है, ये राधा कुंड है। नहीं तो 600 वर्ष पूर्व अगर आप जाते तो खेत था, खेत है, पता ही नहीं है। वैसे ही हम मायापुर जाते हैं, अभी हम कहते हैं कि यहाँ पर ये भगवान का जन्म स्थान है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी से पहले कोई नहीं जानता था कि वह भगवान का जन्म स्थान है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको स्थापित किया, प्रकट किया। तो आज जो हम देख पा रहे हैं, वृंदावन है, मायापुर है, इतनी सारी लीला स्थलियाँ, यह सब भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लीला स्थलियों के हम दर्शन कर पाते हैं, वहाँ जा पाते हैं। तो ये भगवान ने किया और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। और उनकी इच्छा क्या है कि पृथ्वी तया छे यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे बोलना, कि पृथ्वी के जितने भी नगर हैं, गांव हैं, सभी जगह हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। ये उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। तो ये तो होगा ही होगा, जब भगवान ने कह दिया तो होगा ही होगा, और वो हम देख भी पा रहे हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व कौन कह सकता था कि इतने सारे लोग जो हैं वह हरिनाम संकीर्तन करेंगे? कोई कह सकता था? नहीं। लेकिन अभी आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वहाँ पर कोई ना कोई हरे कृष्णा भक्त मिल जाता है। अब कहीं भी जाओ, भारत में भी किसी कोने में चले जाओ तो आपको हरे कृष्णा वाले दिख जाते हैं, मिल जाते हैं। अभी तो प्रचार आरंभ हुआ है ना। अभी इस्कॉन को कितने वर्ष हुए? इस्कॉन की स्थापना सन 1966 में हुई। कितने वर्ष हो गए? 58 ईयर्स हो गए। मात्र 58 ईयर्स में ये दृश्य है। तो 100 वर्ष में क्या होगा, 200 वर्ष में क्या होगा, और यह जो है 10,000 वर्षों तक चलेगा। तो फिर क्या होगा? तो पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार तो होके रहेगा। इसलिए गंगा ये बह रही है ना, गंगा तो बहेगी ही, है ना। प्रचार की गंगा, हरिनाम की गंगा। तो इस गंगा में हम सबको स्नान करना है। कुछ लोग होते हैं गंगा के तट पे खड़े रहते होते हैं, स्नान नहीं करेंगे, ठंड लग रही है, रोज आचमन कर लें, क्या बुखार तो नहीं हो जाएगा? तो खड़े रहेंगे, बस वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, रील बनाएंगे, लेकिन स्नान नहीं करेंगे, है ना।
तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, हम जानते हैं इस्कॉन क्या है, हम जानते हैं कि हरि नाम क्या है, लेकिन हम उसमें भाग नहीं लेते हैं, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर के रूप में नहीं आना है ना, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। वी आर हेयर टू पार्टिसिपेट इन दिस ग्लोरियस मोमेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न है? मायावादी से क्यों संन्यास लिया? जैसे मान लीजिए अभी कोई प्रीचर आता है ना, और हम बोलते हैं क्या, ये प्रभु जी हैं, इन्होंने आईआईटी से बीटेक किया है और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है, और इन्होंने इस वाली कंपनी में अमेजन है ना, अमेजन में इनका 1 करोड़ का पैकेज था, अब ये क्लास लेंगे आपकी। ठीक है, अगर हम ऐसा पब्लिसिटी करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, तो कितने लोग आएंगे सुनने के लिए? हाँ, बहुत सारे नहीं। अच्छा ये क्या कि ये देखो इतना कुछ करके अब ये क्या बताएंगे ना, बहुत इंटेलिजेंट होगा, लेकिन और एक कोई साधारण सा आ जाए कि इन्होंने पीयू से अभी जो है ज्योग्राफी ऑनर्स किया है, तो इनके द्वारा अब कथा रहेगी, आप सब इसमें आमंत्रित है, इसके बाद भंडारा भी होगा। तो उस कथा में ज़्यादा लोग होंगे या भंडारा में ज़्यादा लोग? किस में ज़्यादा लोग होंगे? भंडारा। लेकिन जो पहले वाला स्पीकर था उसमें भंडारा में ज़्यादा हो या कथा में हो? कथा में। तो जिस समय ये सब अभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ के पास आउट्स को हम इतना तवज्जो देते हैं, उसी प्रकार से उस समय वो जो स्कूल, उसमें संन्यास लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, सबके बस की नहीं थी। तो उसको प्रचार में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि लोग उसको जानते हैं, अभी महाप्रभु को नहीं जानते कोई, तो उस चीज़ को प्रचार में इस्तेमाल करने के लिए महाप्रभु ने उनसे संन्यास लिया। और उनसे संन्यास भी कैसे लिया कि उनके स्वप्न में आकर के उन्होंने उनको बताया कि मुझे ये वाला मंत्र तुम्हें बताना है। तो इसमें क्या मतलब, पहले महाप्रभु ने उनको दीक्षा दिया और फिर उन्होंने उनको दीक्षा दिया, है ना। तो उन्होंने सारे जो सन्यास के मंत्र होते हैं, सारे मंत्रों को उनको कान में बोला कि ये वाला मंत्र मुझे बताना कर। ये तो भगवान की लीला है ना, ताकि लोग आकर्षित हो, है ना। ऐसे जो महामंडलेश्वर ऐसे बोलते हैं ना, उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया केशव भारती से। क्लियर? ओके, तो भंडारा होगा। आप लोग क्लास में बैठे, अच्छी बात है। तो कल बहुत विशेष उत्सव है, तो आप सब आइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। शाम को होगा प्रोग्राम और अभिषेक होगा, भगवान का कीर्तन चलेगा और सायंकाल का प्रोग्राम है। तो कल फास्टिंग भी है ना, तो जो रख सकते हैं फास्टिंग, शाम तक फास्टिंग करें और अभिषेक के बाद आप अभिषेक का जल से, चरणामृत से आप फास्टिंग ब्रेक कर सकते हैं। फिर जो प्रसाद होगा, कल एकादशी प्रसाद होगा, व्रत का प्रसाद, वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जो नहीं रख सकते हैं
तो प्रयास करें कि रखें, क्योंकि आपकी यंग बॉडी है अभी, आप रख सकते हो। फ्रूट्स खा सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, है ना। लेकिन प्रयास करो जो कल अन्न जो है, जन्माष्टमी के दिन, गौर पूर्णिमा वाले दिन अन्न नहीं खाते। अभी नरसिंह चतुर्दशी भी आएगा, उस दिन भी हम अन्न नहीं खाते, है ना। तो सब प्रयास कीजिए और अपनी साधना, अपना प्रचार और मजबूत कीजिए। महापुरुष से प्रार्थना कीजिए कि सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कृपा करें और हमें भी कृष्ण प्रेम दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की